हे गाइस, वेलकम वेलकम टू डिजिटल शाकिब। इस वीडियो में थोड़ा हम एडवांस टॉपिक पे फिर वापस आते हैं। जेट इंजन के रिलेशनशिप पे बात करेंगे। जेट इंजन एक बहुत ही डाइवर्स, मतलब आप उससे कुछ भी मतलब समझो तो कस्टम पोस्ट टाइप रिलेटेड आप एक ही प्लगइन से, बहुत ही हेवी प्लगइन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो कस्टम पोस्ट टाइप ये सब वगैरह वगैरह बनाने के लिए। जब भी आप प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट या कोई भी बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट बनाते हो तो मेरे हिसाब से जेट इंजन वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लगइन है आपको इस तरीके के वेबसाइट। वो आपको एक कंप्लीट कंट्रोल देता है जिससे आप बहुत कुछ अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे कर सकते हो। बात करते हैं आज हम रिलेशनशिप पे, लेकिन उससे पहले एक बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करने वाले हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा एक सिंपल सा डेमो वेबसाइट है जहाँ पे हमने दो कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट किया, एक प्रॉपर्टीज, दूसरा एजेंट। एजेंट देख सकते हो मैंने ऐड करके रखा है। एक एजेंट खोल के दिखाता हूं। इसमें मैं टाइटल है, ये आप सब चेंज कर सकते हो। एडिट पोस्ट जो लिखा हुआ है उसको आप एडिट एजेंट नेम ये सब कुछ भी कर सकते हो। फीचर्ड इमेज है और जस्ट एक बेसिक दो मेटा फील्ड है, नंबर का और ईमेल का। उसी तरीके से प्रॉपर्टी एक मेरा कस्टम पोस्ट टाइप है। इसे मैं खोल के अगर दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा फीचर्ड इमेज है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है और मेटा फील्ड 3 है। बेडरूम्स, कितने नंबर ऑफ बेडरूम्स है, पार्किंग है या नहीं है, सेलेक्ट ऑप्शन है। अलग अलग हम टैगलाइन क्रिएट किए हुए हैं, अलग अलग तरह का मेटा फील्ड दिखाया है। और भी आप बहुत कुछ इसमें कर सकते हो, जस्ट मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिखाया है। अब मेरा जो एक सिंगल पेज है प्रॉपर्टी का वो कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। ऑब्वियसली डिज़ाइन बहुत ही पुअर है, लेकिन अभी मैं डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ। ना हेडर है ना फुटर है, उसमें मुझे नहीं जाना। वो आप बहुत अच्छे से आप सीख गए होगे, ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर सीख गए होगे। तो नाम है, यहाँ पे बेडरूम है, मेटा फील्ड भी मैं दिखा पा रहा हूँ। ये मेरा एलिमेंटर के थ्रू सिंगल प्रॉपर्टी लिस्टिंग है। अब यहाँ पे मैंने नीचे एक स्पेस छोड़ा हुआ है, एजेंट डिटेल्स। मतलब जो एजेंट करके एक कस्टम पोस्ट टाइप है उसको मैंने रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है प्रॉपर्टी से, और एजेंट डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो मुझे इसके लिए एक रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा बिटवीन एजेंट एंड द प्रॉपर्टीज। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो, दो प्रॉपर्टी है और एक एजेंट है। तो अब मैं चाह रहा हूं कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है ना, कोई एक एजेंट दिखाएगा आपको, तो इसके लिए मैं कोई एक रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा और उस रिलेशनशिप को किसी भी लिस्टिंग के तरीके, खूबसूरत तरीके से हम कोशिश करेंगे यहाँ पे सिंगल प्रॉपर्टी लिस्टिंग पेज पे दिखा पाए हम। आपको बात समझ में आ रही होगी, तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबाओ क्योंकि हम बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वे में इसको सीखेंगे कि कैसे करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जेट इंजन के अंदर रिलेशंस करके एक फंक्शन है, इसमें जाते हैं और रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कुछ भी रिलेशन नहीं बना हुआ है, तो लेट्स क्रिएट वन रिलेशनशिप। ऐड न्यू, नेम क्या दे, हमेशा ऐसा नाम दो जिससे आपको हर कुछ क्लियर रहे बाद में। एजेंट प्रॉपर्टी रिलेशन, रिलेशनशिप, जो भी आपको देना चाहे, ये नाम है। अच्छा, पेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैं देता हूं एजेंट को पेरेंट ऑब्जेक्ट बना देते हैं क्योंकि एक एजेंट जो है प्रॉपर्टी दिखाएगा आपको। चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा, ठीक ना। यहाँ पे आपको सारे पोस्ट दिख जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज जो हमने कस्टम पोस्ट क्रिएट किया है, एजेंट पेरेंट हो गया, चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्रॉपर्टीज। अच्छा, रिलेशनशिप टाइप में देखो 1 to 1 है, मतलब एक एजेंट एक प्रॉपर्टी से कनेक्ट हो सकता है। 1 to many है, मतलब एक एजेंट बहुत सारे प्रॉपर्टी से कनेक्ट हो सकता है। many to many है, मतलब बहुत सारे एजेंट बहुत सारे प्रॉपर्टी से कनेक्ट हो सकता है। थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए मैं बीच वाला सेलेक्ट करता हूं, 1 to many, मतलब एक एजेंट बहुत सारे प्रॉपर्टी से कनेक्टेड हो सकता है। पेरेंट रिलेशनशिप ये सब ठीक है, उतना कुछ ऑप्शंस आपको ध्यान नहीं देना है। लेबल्स आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, क्या लेबल्स ऊपर दिखेगा वर्डप्रेस में। फिलहाल के लिए मैं इसे ऐड रिलेशन करके ओके मार देता हूं। अब मेरा एक रिलेशन क्रिएट हो गया। अब जब आप प्रॉपर्टीज में जाओगे, देखो पहले आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था एजेंट का, बट अब यहाँ पे आप रिफ्रेश अगर करेंगे हम, तो अब मुझे नीचे ऑप्शन आ गया पेरेंट एजेंट। तो एजेंट कनेक्ट करने को मुझे बता रहा है, तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक एजेंट। इसके लिए कुछ कनेक्ट कर देता हूँ। मेरे पास 3 पोस्ट है, तीनों को खोल लेते हैं और तीनों के लिए 3 एजेंट असाइन कर देते हैं। गोल्डन में अभिषेक हो गया, Cloud9 में आपका एक और एजेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, विनोद हो गया। इसे भी अपडेट कर दें, इसे भी अपडेट कर दें।
और डैफोडिल हिल्स में जो बचा है वो है हमारा सुरेश, इसे भी अपडेट कर देते हैं। ये अपडेट हो गया। अब मेरा जो है हर एक एजेंट के साथ एक प्रॉपर्टी कम से कम अटैच हो गया। आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज अटैच कर सकते हो। अच्छा, ये चीज आप जो है अगर हम एजेंट में जाके देखें कि एजेंट में क्या दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल एजेंट पोस्ट टाइप में अभिषेक को दिखाएं, तो यहां भी देखो हमें कनेक्टेड प्रॉपर्टीज डायरेक्ट वो जो हम ऐड किए थे वो उससे लिंक हो गया। यहां पे चिल्ड्रन है क्योंकि हमने एजेंट को पेरेंट बनाया था, तो चिल्ड्रन प्रॉपर्टीज करके दिखा रहा है। होपफुली आपको यहां तक क्लियर है। अब बात आती है कि हम किस तरीके से इसको दिखाएंगे, एजेंट डिटेल्स को किस लिस्टिंग में दिखाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, एक लिस्टिंग क्रिएट करना होगा। तो हम जाएंगे लिस्टिंग्स में, और ये जो मैंने क्रिएट किया हुआ था उसे ट्रैश कर देते हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूं। ऐड न्यू करते हैं। पोस्ट रहेगा। कौन सा पोस्ट हमें क्या बनाना है, एजेंट का लिस्टिंग बनाना है, तो एजेंट में दबाएंगे। लिस्टिंग नेम, तो अब अच्छे से नाम दो, नाम ऐसा दो कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो एजेंट लिस्टिंग ऑन प्रॉपर्टी सिंगल, यही ना, एलिमेंटर से हमें करना है, आप गुटेनबर्ग से भी कर सकते हो। क्रिएट। अब हम एक लिस्टिंग बनाएंगे जो हमारा एजेंट कैसा दिखे वहां पे। तो मैं एक 2 कॉलम बना लेता हूं, थोड़ा सा इसे ड्रैग कर देता हूं। यहां पे हमें चाहिए, ये तो आपको अब पता होगा, हम जो है डायनेमिक कंटेंट यूज कर रहे हैं, तो लिस्टिंग जो जेट इंजन का है उसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं डायनेमिक इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। तो ये अपने आप, यहां पे आप सेटिंग्स में जा सकते हो। सेटिंग्स में देखो आपने जो सेटिंग्स सेलेक्ट किया था, लिस्टिंग सेटिंग, पोस्ट किया था, एजेंट किया था, और प्रीव्यू विड्थ आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। मेक लिस्टिंग आइटम क्लिकेबल भी चाहो तो एजेंट का पेज खुल जाएगा, वो भी आप कर सकते हो। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एजेंट हो गया। अब मैं डायनेमिक फील्ड यहाँ पे ड्रैग करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे देखो टाइटल ले रहा है, पोस्ट का टर्म टाइटल, तो ये अभिषेक सिंह ले लिया। इसे थोड़ा सा आपको डिजाइनिंग करना है, जैसा करना है आप कर सकते हो। मैं जस्ट इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ और थोड़ा सा इसे बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, नाम है। अब इसे मैं क्या करता हूँ, जस्ट डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें मेटा फील्ड, मेटा डेटा में जो हमने क्रिएट किया था एजेंट का नंबर और ईमेल, ये भी शो करना है ना। तो हमें कहाँ जाना होगा, पोस्ट को करना होगा चेंज मेटा डेटा में, और मेटा फील्ड में ये लिस्टिंग मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी वीडियोस में, तो बहुत इजी है। एजेंट का नंबर हमें मेटा डेटा, वो देखो अपने आप। अब आप हेडिंग दे सकते हो, नंबर राइट लेफ्ट कर सकते हो, वो मैं नहीं सिखा रहा, वो आप खुद ही समझदार हो। फिर से इसे डुप्लीकेट करते हैं। अब मैं ईमेल दिखाना है मुझे, तो ईमेल दिखा देते हैं। ईमेल भी दिखा देगा abhi@gmail.com। अब इस पर आप ईमेल मत करना, ये फेक है कि मुझे कोई प्रॉपर्टी दिखाओ, ऐसा मत करना। और ये मेरा एक लिस्टिंग मोटा मोटी जो है तैयार हो गया। मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। मेरा एक लिस्टिंग रेडी हो गया एजेंट का। अब मैं चाहूँगा कि ये जो लिस्टिंग दिखाने का तरीका है ये डायनेमिक वे में मेरा इस पेज पे दिखे, यहाँ पे दिखे। तो इसे एडिट विद एलिमेंटर, जो सिंगल प्रॉपर्टी पेज है उसे हम एडिट करते हैं। और यहाँ पे देखो जो ऑप्शन छोड़ा था मैंने एजेंट डिटेल्स का नीचे में, वहां पे हम चाहेंगे कि एजेंट दिखे, तो इसे एक कॉलम कर लेते हैं। और आपको क्या बनाया था, लिस्टिंग बनाया था, तो आपको जेट इंजन का ना लिस्टिंग विजेट, लिस्टिंग ग्रिड विजेट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। कौन सा लिस्टिंग ये पूछ रहा है, आपने नाम क्या दिया था, यहां पे लिखो एजेंट लिस्टिंग ऑन प्रॉपर्टी सिंगल, करेक्ट है। अभी ये देखो ये सारे को लिस्टिंग दिखा दे रहा है, जितने भी एजेंट है सबको दिखा दे रहा है, लेकिन हमें सिर्फ वो दिखाना है जिनसे प्रॉपर्टी का एजेंट का रिलेशनशिप हो। बात समझ आ रहा है? ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, बहुत लोग प्रॉब्लम में फंसते हैं, बट मैं आपको बता देता हूं। ये कॉलम्स को हम 1 कर देते हैं क्योंकि हम एक ही एजेंट दिखेगा। अभी भी देखो, तो ये कैसे करना है, आइए देखो एक चीज की, जो सिंगल लिस्टिंग है वो तरीका वही है जो हमने एलिमेंटर से क्रिएट किया था, उस तरीके से वो दिखा रहा है। तो लिस्टिंग हमारा काम कर रहा है। तो आपको आना है पोस्ट क्वेरी में, क्योंकि हमारा कस्टम पोस्ट बना हुआ है और उसमें हमें रिलेशनशिप दिया था। पोस्ट क्वेरी में आना है, ऐड आइटम दबाते हैं, फर्स्ट में सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट क्या करें, टाइप बोल रहा है, पोस्ट
एन ऑथर पैरामीटर, क्योंकि पोस्ट से है। आप यहाँ पे देखो और भी है, टैक्सोनॉमी है, मेटा क्वेरी है, डेटा क्वेरी है। आपको पोस्ट एंड ऑथर पैरामीटर करना। अब इंक्लूड पोस्ट बाय आईडीज, यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो मैक्रोज, अगर आपको पता है आप जेट इंजन के नॉलेज बेस में जाके यहाँ से मैक्रोज कॉपी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सिंपल और अच्छा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक में देखो डायनेमिक टैग्स है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं और ये जेट इंजन से हमने रिलेशनशिप किया है, रिलेटेड आइटम्स, सिबलिंग्स नहीं, रिलेटेड आइटम्स, इस पे क्लिक करते हैं। अब ये पूछ रहा है कौन सा रिलेशन, तो हमने जो रिलेशनशिप क्रिएट किया था एजेंट प्रॉपर्टी रिलेशनशिप, उससे। अभी देखो फ्रॉम ऑब्जेक्ट नो डेटा वॉज फाउंड है, अभी भी एक प्रॉब्लम है। फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्या, पेरेंट ऑब्जेक्ट, पेरेंट ऑब्जेक्ट से हमें सेलेक्ट करना है। अब देखो ये करेक्ट एजेंट का डिटेल्स हमें दिखा रहा है। इसे अपडेट कर देते हैं, इसे अपडेट कर देते हैं और व्यू पेज कर लेते हैं। ये देखो एजेंट डिटेल्स अब सही दिखा रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी अगर मैं दिखाऊं आपको, व्यू, व्यू, ये देखो दूसरा एजेंट का जो कनेक्टेड है उसका दिखा रहा है, विनोद, सुरेश और अभिषेक, करेक्ट। तो होपफुली आपको ये रिलेशनशिप से बहुत सारा हेल्प मिलेगा। ये एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया, आप इससे बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब बोले ना, वर्डप्रेस को पूरा खोल के आपको जेट इंजन दे देता है कि आप जो करना चाहो आप कस्टम पोस्ट टाइप के साथ कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो कि कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू सो मच फॉर